मखसूस नशिस्तों वाला केस था, अभी हाल ही में इसी अदालत ने किया, वो सामने है जिसमें 8 जजेस की राय अलग थी, चीफ जस्टिस समेत चंद की राय अलग थी। बिल्कुल, तो उसी को बिल्कुल तस्लीम आप किया देखें। गया ना, मतलब फैसला तो वही हाँ जारी जी, हुआ। चीफ जस्टिस साहब थे। अब जब 8 जजेस थे, जब ये 8 ने कहा तो वो चीफ जस्टिस, हालांकि वो चीफ जस्टिस थे जी लेकिन वो बतौर सिंगल जज वहां पर बैठे हैं, उनका एक वोट था। अब वो क्योंकि माइनॉरिटी में थे इसलिए उन्होंने उस पे वो इख्तलाफी नोट लिखा, मेजोरिटी जो थी वो फैसला था 8 जज साहबान का। अब उसके ऊपर अमल होना ना होना वो इंतजामिया का काम है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। वो काजी फाइज ईसा साहब ने तो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कराना था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, जैसे इसमें रेफरेंस जो उनका खत है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उसमें भी ये किया कि जजों के जो फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। अब ये तो बहुत क्लियर बात है कि जज के हाथ में डंडा तो होता नहीं है, जज ने अपने कलम की ताकत से लिखना होता है। आपको सही याद बात है। होगा इससे पहले आई थिंक जस्टिस बंदयाल साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि जी आइन की स्वेयर वायलेशन हो जाएगी, इसलिए आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। वो नहीं हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन। कौन सा उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट की गई? बंदयाल साहब भी बैठे रहे थे और बंदयाल साहब के रेफरेंस में भी लोगों ने उनके जो फुल कोर्ट रेफरेंस है शिरकत की थी। तो बात यह है कि उस पे अगर ओवरऑल बात करें तो उनका तो ऑर्डर पे अमल दरामद बाद में फिर काजी फाइज ईसा साहब ने आके करवाया था। उनकी मौजूदगी में ही 90 दिन पूरे हो गए थे। उनकी मतलब वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके थे। फैसलों पर अमल दरामद ना करवा सकने का एलिगेशन लगा देना किसी आउटगोइंग चीफ जस्टिस पर, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। वो अलग बात होती। बाकी जो 4 जज साहबान है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, बिल्कुल वो सबको पता है इस चीज का कि एक पहले दिन से इख्तलाफ था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का और काजी फाइज ईसा साहब का इख्तलाफ तो आखिरी जो है वो आप देखें कि एक ये जो स्पेशल सीटों वाला जो था जी जी। उसके अंदर हुआ था। नॉर्मली तो ये दोनों इकट्ठे एक इस पे होते थे।